अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेयर इज योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। हम लोगों ने आज से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लेक्चर्स को स्टार्ट करना है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट यूनिट और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, इसके अंदर आइसोमरिज्म किस टाइप की पूछी जाती है, मैनी मोर थिंग्स के यहाँ से एमडी कैट के रिगार्डिंग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसके अंदर हमें सी डबल बॉन्ड ओ OH फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेगा। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। So carboxylic acid belong to a class of organic compound in which a carbon atom is bonded to an oxygen atom by a double bond. कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा ऑक्सीजन के साथ एंड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय अ सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ OH के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया है। और नेक्स्ट जो उसका फोर्थ बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड तो यहाँ पे बन गया है, जो चौथा बॉन्ड होगा वो कहता है वो कार्बन एटम कोई भी अल्काइल ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप आर के साथ वो अटैच हो सकता है। ये हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, इवन के ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड भी चेन हमें देखने को मिल सकती है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शन ग्रुप। आपसे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इटसेल्फ दो फंक्शन ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो आपका आंसर होगा कि वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोनिल कार्बन को, कार्बोनिल ग्रुप को, और जो हमारे पास OH होता है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। और कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप कहला रहा होता है। सो कार्बोक्सिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शन ग्रुप। नंबर वन इज द कार्बोनिल ग्रुप। जब सी डबल बॉन्ड O मौजूद हो उसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को बोला जाता है। Now the carboxyl group is named after the carbonyl group C double bond O। C double bond से आप लोग जो है वो कार्बो को लेंगे, ठीक हो गया। और हमारे पास जो OH मौजूद है हाइड्रोक्साइड, यहाँ से आप लोग जो है वो ऑक्सल को लेते हैं, तो हमारे पास कार्बोक्सल नेम जो है वो हमारे पास बन जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि कार्बोक्सिल के अंदर हमें दो फंक्शन ग्रुप जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्योंकि इसके अंदर दोनों की केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी। दोनों हमारे पास इनकी क्लासेस रिएक्टिव क्लासेस होने की वजह से कलेक्टिवली जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगी उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी होती है, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं। अगर हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो COOH के साथ भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, COOH के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और CO2H के साथ भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आप लोग इसके रिप्रेजेंटेशन को भी याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसके तीन होंगे। RCOOH के साथ भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो R है वो हमारे पास हाइड्रोजन हो सकता है, वो CH3 हो सकता है, वो C2H5 हो सकता है, वो फिर फिनाइल ग्रुप हो सकता है, वो एराइल हो सकता है, वो एल्कीनाइल ग्रुप, मतलब कि हमारे पास एल्कीन की एक लंबी चेन हो सकती है। अल्काइनाइल ग्रुप मीन टू से कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा जनरल फार्मूला है वो हमारे पास CnH2nO2 होगा, और जो थर्ड है वो हमारे पास CnH2n+1, और साथ में हमारे पास COOH जो है, ये हमें इसके जनरल फार्मूला देखने को मिलते हैं। ये तीनों के तीनों हमारे पास जनरल फार्मूला है, लेकिन इससे जो बेस्ट वन है जो होमोलॉगस सीरीज के लिए इस्तेमाल होता है वो हमारे पास CnH2nO2 जो है वो हमारे पास जनरल फार्मूला ही। मतलब आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तीनों के तीनों ऑप्शन मौजूद होंगे तो ऑल ऑफ दीज विल बी राइट ऑप्शन, और अगर ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन ना हो तो आपने बेस्ट वन को चूज करना है, तो वो हमारे पास CnH2nO2 जो है वो हमें जनरल फार्मूला ही देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके आइसोमरिज्म की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं ईस्टर्स के साथ। रीजन क्या होती है, as both of these have the same molecular formula but different function group। दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है ना वो हमारे पास CnH2nO2 ही होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनके अंदर जो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, एक तरफ हमारे पास प्रोपानिक एसिड 3 कार्बन, तो अगर कार्बन काउंट करते हैं तो ये हमारे पास C3 आ जाते हैं, और अगर हाइड्रोजन को काउंट करते हैं तो वो हमारे पास H6 आ जाएंगे, और ऑक्सीजन को काउंट करते हैं वो O2 आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास C3H6O2 जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास COOH फंक्शन ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि C डबल बॉन्ड होकर एक तरफ फर्दर ऑक्सीजन के साथ कार्बन हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास सिस्टर फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास मिथाइल एसीटेट बनेगा, ये हमारे पास प्रोपानोइक एसिड जब हमें देखने को मिल रहा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी फंक्शनल जो आइसोमरिज्म है वो शो नहीं कर सकते, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ना ही पोजिशनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं और ना ही मेटामरिज्म।
क्योंकि जो पोजिशनल आइसोमरिज्म होते हैं वो किस तरह से रिलेट करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन हमारे पास सी डबल ओ एच जो है हमेशा टर्मिनल के ऊपर मौजूद होता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। इसी तरह से मेटामरिज्म की बेस ये होती है कि हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप होता है उसके दोनों साइड पे कार्बन की जो चेन लेंथ है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मेटामरिज्म के अंदर फंक्शन ग्रुप तो हमेशा हो गई टर्मिनल के ऊपर, तो इसकी साइड चेंज तो कभी भी डिफरेंट नहीं होंगी। तो ये हमारे पास ना मेटामरिज्म शो कर सकते हैं, ना ही हमें पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यही रीज़न होती है कि हमारे पास चूंकि फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है टर्मिनल के ऊपर, तो ये पोजिशनल आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म जो है वो हमें शो करते हुए दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पे जो आर ग्रुप है, आर क्या होता है कि आर एक ऐसी चेन है जो हमारे पास सेचुरेटेड भी हो सकती है और अनसेचुरेटेड भी हो सकती है। तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेचुरेटेड ही नहीं होते, अनसेचुरेटेड भी होते हैं। रिकॉल करें आप लोग बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ओलिक एसिड, जहाँ पे वो लिखता है कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ओलिक एसिड आया याद, जहाँ पे आप लोग फैट्स और ऑयल्स लिपिड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ओलिक एसिड के अंदर कार्बन में 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो ये जो आर चेन है ये आपके पास सेचुरेटेड भी हो सकती है और अनसेचुरेटेड भी हो सकती है। तो ये हमारे पास है वो जनरल फार्मूला। तो कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अक्रिंग फंक्शन ग्रुप इन बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा हमारे पास केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये ना सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अलावा हम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक हम लोग एसिड हैलाइड की बात करते हैं, एसिड अमाइड की बात करते हैं, इसी तरह से हम लोग ईस्टर्स भी इसी के डेरिवेटिव्स के अंदर आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी देखने को मिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड के अंदर जो है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहा होता है। नाउ लेट्स मूव टू द कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफिकेशन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, तो हमारे पास उसकी दो क्लासेज हैं। नंबर 1 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, लाइक यहाँ पे जो आर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा। और अगर हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है किसी एराइल ग्रुप के साथ, मतलब वो फिनाइल पे कोई ना कोई बेंजीन रिंग आपको देखने को मिल सकती है, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो होगी बेसिस ऑफ दियर आर ग्रुप। अब नेक्स्ट एलिफैटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्लासिफाई किया जा रहा होता है इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसके अंदर एक सी डबल एच ग्रुप मौजूद होगा, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसके अंदर दो सी डबल एच ग्रुप देखने को मिल रही होती हैं। और एरोमेटिक को भी इसी तरह से दो के अंदर मोनोकार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्लासीफाई कर रहे होती हैं। इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नेक्स्ट इनके नेम्स वगैरह भी देखते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल के अंदर एसिटिक एसिड आ जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ ए जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। इसी तरह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सिलिक एसिड एग्जांपल आ जाते हैं आपको यहाँ पे दो सी डबल एच ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल। एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेंजोइक एसिड आ जाता है, बेंजीन के साथ आपको एक सी डबल एच ग्रुप देखने को मिलेगा। इसी तरह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास थैलिक एसिड आ जाता है, तो बेंजीन के साथ आपको दो सी डबल एच ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप। और आर ग्रुप को आगे फर्दर हम लोग जो है वो डिवाइड कर देते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। अगर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो ये हमारे पास सैचुरेटेड भी होते हैं और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड भी होते हैं। इनको याद रखें कि हमारे पास एक कार्बन वाला है तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो फॉर्मिक एसिड, और आईयूपैक नेम जो है वो मेथानोइक एसिड होगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आईयूपैक नेम देना बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो कार्बन तो एसिटिक एसिड, इसका आईयूपैक नेम मेथानोइक एसिड होगा। तीन कार्बन होंगे तो कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड होता है, जबकि आईयूपैक नेम जो है वो प्रोपानोइक एसिड होता है। याद रखिएगा दोनों के दरमियान डिफरेंस। ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स के कहाँ से हासिल किया गया, प्रो मीन फर्स्ट, पायोन मीन फैट। जब पहला फैट था इस वजह से इसको प्रोपायोनिक एसिड बोला जाता है। और प्रोपानोइक एसिड आईयूपैक नेम क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जो आईयूपैक नेम्स होते हैं वो ड्राइव करते हैं फ्रॉम अल्केन्स। तो अल्केन क्या है, प्रोपेन होता है, और प्रोपेन के ई को हटाना है, ओ आई सी एसिड को लगाना है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को बनाना है। तो यहाँ पे प्रोपानोइक एसिड जब हमारे पास नाम आएगा, अगर चार कार्बन होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटारिक एसिड, इसका आईयूपैक नेम ब्यूटानोइक एसिड। पांच कार्बन वाला वैलेरिक एसिड, आईयूपैक नेम पेंटानोइक, कैप्रोइक एसिड का हेक्सानोइक एसिड बनेगा। अगर इसकी निमोनिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो फ्रेंड्स आर पोलाइट बीइंग वेरी कोर्टियस, कि दोस्त बहुत ही पोलाइट होते हैं और सखी भी होते हैं। एफ से हमारे पास फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, आर के ए से आप एसिटिक एसिड को याद रखेंगे, पोलाइट के पी से प्रोपाइनिक एसिड को याद रखेंगे, बी से बिंग के बी से ब्यूटारिक एसिड को, और वेरी के बी से वैलिक एसिड को, कॉर्टियस के सी से कैप्रोइक एसिड को आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर हम लोग अनसैचुरेटेड एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे देखने कि अगर हमारे पास तीन कार्बन और दो कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो इसका कॉमन नेम क्राइलिक एसिड होगा, और जो हमारे पास आईयूपैक नेम है वो प्रोपिनोइक एसिड होगा। इसी तरह से क्रोटोनिक एसिड, कुछ याद आया कहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने, याद करें ज़रा।
हम लोगों ने जहाँ पे एल्डोल का वो पढ़ी थी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, उसके नीचे हम लोगों ने रिमूव किया था, उसकी वाटर रिमूव किया था, तो हमारे पास क्रोटोन एल्डिहाइड जो थी वो ऑब्टेन होती थी। जब हमारे पास डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है तो प्रोटोनिक एसिड इसका जो आईयूपैक नेम है वो हमारे पास 2 ब्यूटानोइक एसिड होगा। इसी तरह से ओलिक एसिड। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री लिपिड्स वाला टॉपिक है। टेबल के अंदर सबसे लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आप उनको कार्बन नंबर 9 और 10 के में डबल देखने को मिलेगा। इसका जो आईयूपैक नेम है वो हमारे पास 9 ऑक्टेनोइक एसिड होगा। इसी तरह से एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। इनको हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड है तो ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे देखें कि ऑक्सैलिक एसिड आ जाता है सबसे पहले, फिर अगर CH2 सेंटर में मौजूद हो और 2 COOH साइड पे मौजूद हो तो इसको मेलेनिक एसिड बोला जाता है। 4 वाले को सक्सीनिक एसिड, 5 वाले को ग्लूटारिक एसिड, 5 वाले को एडिपिक एसिड और 6 वाले को पाइमिलिक एसिड बोला जा रहा होता है। अगर इसकी निमोनिक देखें तो ओ माई गॉड, सच अ गुड एप्पल पिक्चर। गॉड को यहाँ पे स्किप कर दें, ओके। ओ से को याद रखेंगे ऑक्सैलिक एसिड को, माइकेम से याद रखेंगे मेलोनिक एसिड को, सच के को याद रखेंगे सक्सीनिक एसिड याद रखने के लिए, गुड के जी को ग्लूटारिक एसिड, एप्पल के एक को एडिपिक एसिड और पिक्चर के पीछे पाइमिलिक एसिड। एडिपिक एसिड याद आया कहाँ पे पढ़ने हम लोगों ने, मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर पॉलिएस्टर की फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। तो एडिपिक एसिड का हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्लूटारिक एसिड को देखें, ग्लूटारिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। ग्लूटामिक एसिड इज वन ऑफ टू एसिडिक अमाइनो एसिड, जबकि ग्लूटारिक एसिड जब इटसेल्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड ये हमारे पास एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रक्चर फ्यूमेरिक एसिड का और मैलिक एसिड का, और पूछा गया था कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है कि जो फ्यूमेरिक एसिड होते हैं यहाँ पे CH जो हमारे पास ट्रांस होते हैं कि COOH ग्रुप जो है वो हमें ऑपोजिट साइड पे देखने को मिले होते हैं, जबकि मैलिक एसिड के अंदर अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑन द सेम साइड COOH ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास सिस होता है, ये ट्रांस होता है। तो ये ट्रांसब्यूटीन डायोइक एसिड होगा, ये हमारे पास सिसब्यूटीन डायोइक एसिड जो अब हमें देखने को मिल रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो बेंजीन के साथ COOH ग्रुप अटैच हो तो इसको बेंजोइक एसिड बोला जाता है। इसी तरह से बेंजीन के साथ COOH के साथ OH भी मौजूद हो तो इसको सैली 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 पढ़ना है, सैली को छोड़ नहीं पढ़ना। सैली साइक्लिक एसिड इसका जो है वो हमारे पास नाम होगा। उसके बाद हमारे पास ये अगर COOH के साथ पोजीशन नंबर 1 के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच हो तो इसको ऑर्थोटोलिक एसिड, मतलब CH3 अटैच हो COOH के साथ इसको टोलिक एसिड बोला जाता है। अगर हमारे पास पोजीशन नंबर 2 के ऊपर CH3 हो तो ऑर्थो, 3 के ऊपर हो तो मेटा, 4 के ऊपर हो तो पैराटोरिक एसिड, जब इसको बोरे होती है। इसी तरह से एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे पास होती हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास अगर पोजीशन नंबर 1 और 2 के ऊपर COOH ग्रुप मौजूद है तो इसको थैलिक एसिड बोला जाएगा। पोजीशन 1 और 3 के ऊपर हो तो आइसोथैलिक एसिड, पोजीशन 1 और 4 के ऊपर हो तो इसको हम लोग टरथैलिक एसिड का नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल आ जाते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन वाले सेक्शन की तरफ कि विच ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फंक्शन ग्रुप एट टर्मिनल। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने वीडियो को रोकना है, खुद से आंसर सोचना है, फिर मैं बाद में सुनिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अब यहाँ पे देखें टर्मिनल के ऊपर, तो एल्डिहाइड के अंदर COOH4 माइल ग्रुप ऑलवेज एट द टर्मिनल, ये तो राइट ऑप्शन है। कीटोन, अच्छा कभी भी पहली ऑप्शन को देख के नहीं देख लेना कि यही राइट ऑप्शन होगा, तमाम के तमाम ऑप्शन को पढ़ें। कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O सेंटर में मौजूद होता है, दोनों साइड पे कार्बन मौजूद होते हैं, तो ये तो विद इन द चेन आया। कार्बोक्सिलिक एसिड भी COOH ग्रुप जो है वो हमारे पास टर्मिनल के ऊपर मौजूद होता है। मीन से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बोथ A एंड C आ जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर नेचुरली, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड या फिर टरथैलिक एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरली प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आइसोथैलिक एसिड है। यहाँ पे पहले देख लें कि इसका राइट ऑप्शन आइसोथैलिक एसिड है क्यों। अब खुद से सोचें कि COOH ग्रुप जो है वो हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा या मेटा। मैं आप लोगों को ऑर्थो पैरा के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, उसके अंदर मैं तमाम की तमाम जो बुक के एग्जाम्पल्स है उसको क्लियर करूंगा। यानी यहाँ पे इसी को मैं क्लियर करता हूँ। तो याद रखें कि बेंजीन के साथ जो भी ग्रुप अटैच होते हैं ना, जो कि एक से ज्यादा कार्बन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, तो आपने उस एलिमेंट को देखना जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। लाइक यहाँ पे कार्बन अटैच है, अगर तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साथ वाले एटम से ज्यादा होगी तो वो ऑर्थो पैरा होगा, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो मेटा होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो तो आपने उस एलिमेंट को देखना जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। अगर उस डायरेक्टली अटैच्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साथ वाले एटम से ज़्यादा होगी तो वो ऑर्थो पैरा होगा, और अगर अटैच्ड जो हमारे पास एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साथ वाले एटम से हमारे पास
होगी ज़्यादा तो वो ऑर्थो पैरा, अगर कम होगी तो वो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचेगी, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमारे पास हम लोग बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो आने वाला ग्रुप COOH के ऊपर ही लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड है वो हमारे पास नेचुरली, जबकि ऑर्थो पैरा को नेचुरली प्रिपेयर नहीं किया जाता, हम लोग इनको कंडीशन अप्लाई करके जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ दीज आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट। अब हमने ऑक्सैलिक एसिड और मेलोनिक एसिड को तो हमने देख लिया है स्ट्रक्चर्स ना इनके। तो ऑक्सैलिक एसिड भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके अंदर 2 कार्बन, मेलोनिक एसिड 3 कार्बन होते हैं। अब टार्टारिक एसिड और सिट्रिक एसिड में भी आप लोगों के लिए न्यू नेम्स हो, तो इनको हम लोग स्ट्रक्चरली देख लेते हैं। बेसिकली इसका राइट ऑप्शन जो है वो सिट्रिक एसिड। अगर आप लोग बात करते हैं टार्टारिक एसिड की, तो टार्टारिक एसिड के लिए याद रखिएगा ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर आपको 2 COOH ग्रुप और 2 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो देखने को मिल रही होती हैं, जबकि सिट्रिक एसिड के अंदर आपको जो 3 COOH ग्रुप देखने को मिलते हैं और एक जो है वो हमें OH ग्रुप देखने को मिल रहा होता है। तो हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सिट्रिक एसिड, जबकि टार्टारिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारे पास सिट्रिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, किस स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। CH2 सेंटर में है और COOH मीन टू से 3 कार्बन वाला आपके पास एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो वो मैंने ओ माई के एम से याद करें, मेलोनिक एसिड बना था, हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। खुद से सोचें, चैप्टर नंबर 12 को रिकॉल करें। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास COOH के साथ जो कार्बन है इसके ऊपर OH, इसी वजह से इसको अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड जो है वो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी आपको जो है वो बेंजीन देखने को नहीं मिलती, मतलब एरोमेटिक वाले तो ऑप्शन क्या है, दोनों के दोनों। अब ये हमारे पास मोनो है या डाई, तो एक ही COOH ग्रुप मौजूद है, मीटर से हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रो से आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।